सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज का 40% खर्च अब मरीज खुद बर्दाश्त करेगा। पहले 30% खर्च मरीज बर्दाश्त कर रहे थे। स्टेट लाइफ ने हुकूमती पॉलिसी के तहत नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तमाम प्राइवेट अस्पतालों को सेहत कार्ड पर 40% अखराजात मरीज से वसूल करने की हिदायत। सेहत कार्ड पर इलाज का 40% अखराजात वसूली का इतलाक 15 नवंबर से कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज का 40% खर्च अब मरीज खुद बर्दाश्त करेगा। पहले 30% खर्च मरीज बर्दाश्त कर रहे थे। स्टेट लाइफ ने हुकूमती पॉलिसी के तहत नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसमें तमाम प्राइवेट अस्पतालों को सेहत कार्ड पर 40% अखराजात मरीज से वसूल करने की हिदायत जारी की गई है। सेहत कार्ड पर इलाज का 40% अखराजात वसूली का इतलाक 15 नवंबर से होगा। आपको सेहत कार्ड के हवाले से बता रहे हैं, सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज का 40% खर्च मरीज खुद बर्दाश्त करेगा। सेहत कार्ड पर पहले 30% खर्च मरीज बर्दाश्त कर रहे थे। स्टेट लाइफ ने हुकूमती पॉलिसी के तहत नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तमाम प्राइवेट अस्पतालों को सेहत कार्ड पर 40% अखराजात मरीज से वसूल करने की हिदायत। सेहत कार्ड पर इलाज का 40% अखराजात वसूली का इतलाक 15 नवंबर से कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज का 40% खर्च अब मरीज खुद बर्दाश्त करेगा। इसी हवाले से हमें सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी ने जो है ज्वाइन किया है। जाहिद, बताइएगा आखिर ये क्या मामला है, क्यों सेहत कार्ड जो है उसका 40% जो खर्च है वो मरीज पे डाल दिया गया है? जी, ये सेहत सहूलत कार्ड जो है वो इसके ऊपर जो इलाज मुआवजा है, पहले ये मुकम्मल तौर पे मुफ्त था, फिर उसके बाद जो है वो इसमें तब्दीली की गई थी और पंजाब हुकूमत ने जो है वो 30% जो अखराजात थे वो मरीज के ऊपर जो है शिफ्ट कर दिए थे कि जो भी पेशेंट जो है किसी प्राइवेट अस्पताल में सेहत कार्ड पर इलाज करवाएगा तो वो 30% जो खर्च है वो खुद बर्दाश्त करेगा। अब इसमें दोबारा तब्दीली की गई है और अब इसको बढ़ाकर जो है वो 40% कर दिया गया है और स्टेट लाइफ की जानिब से इसके हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए तमाम प्राइवेट अस्पतालों को सूबे भर में जो है वो ये रास्ता हड़ताल कर दिया है कि 15 नवंबर से ऑनवर्ड जो है वो अब जो भी शहरी जो है वो पंजाब के डोमिसाइल होल्डर, पंजाब का रहायशी जिसके पास पंजाब की जो है वो सुकूनत होगी, वो अगर सेहत कार्ड के ऊपर किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाएगा तो पहले वो 30% खर्च खुद बर्दाश्त कर रहा था, अब उसको 40% जो अखराजात हैं इलाज के वो अपनी जेब से अदा करना पड़ेंगे। जी जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की गफलत या स्कूलों में सहूलियात की कमी। पंजाब भर में 1,40,000 बच्चे स्कूल छोड़ के चले गए। रहीम यार खान में सबसे ज्यादा 27,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम अथॉरिटीज को एनरोलमेंट पूरी करने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। एनरोलमेंट पूरी करने के लिए हिदायत जारी कर दी है। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब की गफलत या स्कूलों में सहूलियात की कमी। पंजाब भर में 1,40,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। रहीम यार खान में सबसे ज्यादा 27,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम अथॉरिटीज को एनरोलमेंट पूरी करने के लिए हिदायत जारी कर दी है। महकमा तालीम पंजाब की नाकस कारकर्दगी। पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में बच्चों की एनरोलमेंट में कमी। 1,40,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। रहीम यार खान में सबसे ज्यादा बच्चों ने स्कूल छोड़ा। रहीम यार खान में 27,000, डीजी खान 9,000, जबकि लोधरा में 4,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। जरा के मुताबिक लाहौर के स्कूलों से भी 24,000 बच्चे निकल गए। झंग से 11,000, रावलपिंडी 7,000, फैसलाबाद 9,000, टोबा टेक सिंह 4,000 और बकर से 3,000 बच्चे स्कूल छोड़ गए। चकवाल, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में 6,000 बच्चे, जबकि सरगोदा विहारी में 3,000 बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने तमाम अथॉरिटीज को एनरोलमेंट पूरी करने के लिए हिदायत जारी कर दी है। रवां साल स्कूलों में 5,35,000 नए बच्चों में दाखिले का हदफ दिया गया था। दूसरी जानिब मुल्क भर की तरह जनूबी पंजाब में भी पासपोर्ट के इजरा का मसला संगीन हो गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बहावलपुर में भी मसनूई बैकलॉग का इंकशाफ सामने आया है। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत का बाजार गर्म है। उधर डीजी खान, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ में भी शहरी पासपोर्ट का इजरा न होने से परेशान है। पंजाब भर में पासपोर्ट के इजरा का मसला संगीन हो गया। रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बहावलपुर में भी मसनूई बैकलॉग का इंकशाफ। अर्जेंट पासपोर्ट 8 दिन की बजाय 1 माह में जारी किया जाने लगा। रेगुलर पासपोर्ट का इजरा 21 दिनों की बजाय 3 माह तक भी न किया जा सका। बहावलपुर रीजनल ऑफिस में 21 सितंबर के बाद से अभी तक कोई पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सका। शहरियों ने इल्जाम लगाया कि रीजनल पासपोर्ट ऑफिस में रिश्वत का बाजार गर्म है। पासपोर्ट के लिए 1500 से 3,000 रुपए मांगे जा रहे हैं। दूसरी तरफ असिस्टेंट डायरेक्टर रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का मौकफ है कि लेमिनेशन पेपर की वजह से बैकलॉग
बढ़ गया है। रोजाना 300 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। अमला की कमी का भी सामना है। डीजी खान में भी पासपोर्ट के इजरा न होने से शहरी परेशान हैं। शहरी कहते हैं कि दूसरा महीना शुरू हो चुका है, पासपोर्ट नहीं मिला। दूर दराज से आकर खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। पासपोर्ट का इजरा न होने से मुश्किलात का सामना है। रहीम यार खान में भी बैरून मुमालिक सफर करने वालों के लिए पासपोर्ट का हसूल मुश्किल हो गया। पासपोर्ट की छपाई शुरू होने के बाद सिर्फ अर्जेंट पासपोर्ट का ही इजरा हो सका। रहीम यार खान में सालाना 1.5 लाख से ज्यादा पासपोर्ट बनवाए जाते हैं। माह सितंबर के 10,857, अक्टूबर के 9,075, नवंबर के 3,820 पासपोर्ट अल्तिवा का शिकार हैं। मुजफ्फरगढ़ में भी पासपोर्ट के इजरा का मामला खटाई में पड़ गया। नॉर्मल और अर्जेंट पासपोर्ट ताखीर का शिकार होने से साइलिन खवार हो रहे हैं। पासपोर्ट ऑफिस के बाहर डाउट माफिया का राज है। पासपोर्ट बनवाने के लिए आने वाले साइलिन का कहना है कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं। गैर सिफारिश के काम ही नहीं होता। पासपोर्ट पहले 15 दिन में बन जाता था, अब वो कम से कम 2 माह में बनता है। उन्होंने मुतालबा किया कि पासपोर्ट ऑफिस में मेरिट पर काम होना चाहिए। लिया जिला इंतजामिया की गफलत या मुबैना नाअहली। लिया शहर का मेन पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस उजड़ गया। जनरल बस स्टैंड और 15 ऑफिस के साथ मौजूद पार्क में सहूलियात का शदीद फुकदान है। लिया में अवाम के लिए तफरीह सहूलियात में बेहतरी नाज की। जनरल बस स्टैंड और 15 ऑफिस के साथ मौजूद पार्क में सहूलियात का शदीद फुकदान है। शहर का मेन पार्क इंतजामिया के अदम तवज्जो के बहस उजड़ गया, जिसकी वजह से मोहल्ला यूसुफाबाद समेत दीगर गुंजान आबाद रहायशी इलाकों के मकीन तफरीह सहूलियात से महरूम हैं। बालों के नाल आने इतना कोई शह भी कोनी होंदी, ना सफाई का कोई ख्याल है, ना कशे सारा इतना कूड़ा क्रिकेट है पिया। इतना असा जिलाई इंतजामिया को खसूसन डीसी साहब को अपील करें कि इतना इनकी बेहतरी वास्ते कम किया वजे। इंतजामिया की अदम तवज्जी के बहस पार्क में सब्जा की जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर लग गए, जबकि लाइट्स और बेंच भी टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों ने मुतालबा किया कि डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज पार्क में सहूलियात की बेहतरी के लिए इकदाम करें। जिला इंतजामिया की नाअहली की वजह से ये पार्क बिल्कुल खत्म हो चुका है। ना झूले रह चुके हैं, बेंच टूट फूट का शिकार हैं। हम इधर बच्चों को लेके आते हैं तो कोई सहूलियात मौजूद नहीं है। जनरल बस स्टैंड के साथ ही था, मुसाफिर इधर आके स्टे करते थे, जिसकी वजह से मुझे बहुत परेशानी है। शहरियों का कहना था कि पार्क में लगाए गए लाखों रुपए ज़ाया हो रहे हैं। इंतजामिया फौरी इकदाम करके पार्क को महफूज बनाए और सहूलियात फराहम करे। कैमरा टीम के साथ जाहिद सरफराज, रोही, लिया। शुजाबाद के सकाफती विरसा मुजफ्फर महल के ज़बूखाने पर शहरी नाला। नवाब शुजा खान का मुजफ्फर महल आजकल मंशियात के आदी अफराद के अमाज का बन चुका है। शुजाबाद के तारीखी विरसा मुजफ्फर महल की ज़बूखाने पर शहरी नाला। मुजफ्फर महल बादशाहत की महफिल के बाद आजकल मंशियात की आदी अफराद की अमाजगाह बन गया। महकमा सारे कदीम और इंतजामिया के एकदम दिलचस्पी के बायस मुजफ्फर महल खंडरात में तब्दील हो गया। शहरियों की मुतअद्दिद बार दरखास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों को मुतालबा है कि आला हुकाम नोटिस लें और कौमी विरसा की हिफाजत करें। शुजा खां का महल था, ये बादशाह था, ये शहर का, पूरे शहर का मालिक था। आज इसका बुरा हाल हो चुका है, सारा टूट फूट का शिकार हो चुका है। नशेई चोरों के यहाँ राज हुए पड़े हैं, कुत्ते नशेई सारे यहाँ आते हैं और हज़ारों दफ़ा 100 दफ़ा नहीं, हज़ारों दफ़ा ये आला हुकाम से भी अपील कर चुके हैं, विजिट भी करा चुके हैं, MP MN से भी करा चुके हैं, DCO को भी करा चुके हैं। यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। वो वादा ही क्या जो वफा हो गया। ये नवाब शुजा खान का महल है, किसी दौर में ये महल हुआ करता था और आज खंडर है। यहाँ पे नशई हैं, कचरा है, मच्छर हैं, मलेरिया है, डेंगू है, हर बुराई यहाँ पे मौजूद है। हुक्काम बाला से अपील है, बारहा अपील है कि इसको किसी न किसी शेप में बहाल किया जाए। दरख्त अपनी जड़ों के बगैर सूख जाते हैं और कौमें अपनी तारीख के बगैर खत्म हो जाती हैं। हमारा तारीखी विरसा है, आला हुकाम नोटिस लेकर इसको महफूज बनाने के लिए इकदाम करें। कैमरा टीम के साथ मुसफ्फर अंसारी, रोही, शुजाबाद। हुकूमत की तरफ से पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी। मुल्तान के शहरी कहते हैं कि हुकूमत जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा करती है तो इकट्ठे 30 रुपए बढ़ा देती है, लेकिन जब कमी करती है तो पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 6 रुपए सस्ता होता है। ये तो ज्यादती है। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 2 रुपए 4 पैसे कम होकर 281 रुपए 34 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 6 रुपए 47 पैसे कमी के साथ 296 रुपए 71 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर शहरियों का कहना था कि इतनी सी कमी करने से तो बेहतर था कि ना ही करते। पेट्रोल की जो कीमत में कमी आई है तो इससे बेहतर था कम करते ही ना, क्योंकि जब भी इजाफा होता है 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए
और जब कमी आती है फिर वो 2 रुपये गिरा देते हैं, 3 रुपये गिरा दिए, हाथ मार के 5-6 हमने गिरते देखा है। तो इससे बेहतर मतलब कोई कमी करे ही ना। मट्टी के तेल की कीमत 6 रुपए 5 पैसे कमी के साथ 204 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। शहरियों का मजीद कहना था कि 1000 रुपए दिहाड़ी लेने वाला मजदूर 281 रुपए फी लीटर पेट्रोल कैसे डलवाएगा। अब पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, अगले हफ्ते फिर बढ़ा दी जाएगी। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जैसे पेट्रोल की कीमत बढ़ाई जाती है वैसे ही कम की जाए। कैमरामैन राना बिलाल के साथ राना बिलाल, रोही, मुल्तान। अवामी सवारी, जेब पर भारी, डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़े कमी के बावजूद मोटरसाइकिल की कीमतें कम न हो सके। मुल्तान के शहरी महंगी मोटरसाइकिलें खरीदने पर मजबूर हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है वसीम शहजाद ने। वसीम, बताइएगा कि मोटरसाइकिल एक ही तो सवारी बची थी जो गरीब जो है वो आने जाने के लिए इस्तेमाल करता था, अब इसकी भी कीमतों में इजाफा हो गया है, तो शहरी क्या करें? आपको बता रहे हैं अवामी सवारी, जेब पर भारी, डॉलर और पेट्रोल की कीमत में वाज़े कमी के बावजूद मोटरसाइकिल की कीमतें कम ना हो सकी। मुल्तान के शहरी महंगी मोटरसाइकिलें खरीदने पर मजबूर हैं। आपको बता रहे हैं अवामी सवारी, जेब पर भारी, डॉलर और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़े कमी के बावजूद मोटरसाइकिल की कीमतें कम ना हो सकी। मुल्तान के शहरी महंगी मोटरसाइकिलें खरीदने पर मजबूर हैं। जी, आपको आगाह करे हैं कि अवाम के पास एक ही सवारी बची है जो कि मोटरसाइकिल है, अब वो भी मजीद महंगी से महंगी तर होती जा रही है। अवाम के पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं। एक साइकिल बचता है, रुबा साइकिल भी जो है उसकी भी कीमतों में इजाफा हो रहा है, लेकिन मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है, दूसरी तरफ मोटरसाइकिल की कीमत बढ़ रही है। इस हवाले से दोबारा हमें वसीम शहजाद ने ज्वाइन किया। वसीम, बताइएगा। हमारे साथ जो है वो चेयरमैन मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। सर, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि जिस तरीके से दिन ब दिन जो है वो मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हम देख रहे हैं, और जबकि दूसरी साइड पे अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम मसनूआत की तो वो रेट कम हो रहे हैं, डॉलर का रेट जो है वो कम हो रहा है। क्या पोजीशन है इस वक्त बिजनेसमैन की? इस वक्त जी जो हालात कारोबार के जा रहे हैं वो बिल्कुल बड़े गंभीर हैं। पहली बात यह है कि इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, दिन ब दिन मोटरसाइकिलों की कीमतें बढ़ रही हैं और डॉलर जितना भी नीचे आया है, एक पाई भी, 1 रुपया भी बाइक का कम नहीं हुआ और ज़्यादा की तरफ जा रहा है। इस वक्त 1,58,900 रुपये की सीडी है, 2,35,000 रुपये का 125 है, मगर कीमतें दिन ब दिन आवाम की पहुंच से बाहर है और आवाम समझ रही है कि जी ये इनकी कीमतें डाउन हो रही हैं। कोई कह रहा है 20,000 डाउन हो रही है, कोई 25, मगर ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा और इस वजह से ख़रीदार हमारे पास है नहीं। शोरूम हमारे बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, हमारी सेल रुकी हुई है, ना इनकी बाइक्स की कीमतें कम हो रही हैं, ना आवाम ख़रीदारी कर रही है। तो हम ये चाहते हैं कि इनकी कीमतें, जैसे डॉलर के रेट कम हुए हैं, इनकी कीमतें भी कम होनी चाहिए, जिससे आम आदमी, आम शहरी इनको ख़रीद सके। और ज़ाहिर बात है अगर वो ख़रीद करेंगे तो उसमें हमारा भी रोज़गार चलेगा, जिसकी वजह से, महंगाई की वजह से फ़िलहाल तो हमारा कारोबार बिल्कुल बंद हुआ होगा, ना होने के बराबर। अगर मैं 6 महीने या 3 महीने का सर्वे करूं तो उसके मुताबिक गाड़ियों की कीमतों में कितना एक इजाफा हुआ, और क्या आपने पहले कभी जो है वो इस तरह का इतना बड़े लेवल पर इजाफा देखा है? नहीं जी, जो आप 5-6 माह की बात कर रहे हैं, पहले जितने भी साल हुए हैं बाइक की कीमत में 500 हद 1,000 रुपया इजाफा होता था, वो भी कई सालों बाद जाके। अभी तो इन्हीं दिनों में 40-40 हज़ार रुपया, 5-6 महीने में 40 से 45 हज़ार रुपया गाड़ी का रेट बढ़ गया हुआ है। ये 5-4 मंथ की बात कर रहा हूँ मैं आपको। तो ज़ाहिर बात है इसमें आवाम की पहुँच से हर चीज़, बाइक्स दूर होती जा रही हैं। लोग इंस्टॉलमेंट पे भी नहीं खरीदते, जब वो एडवांस सुनते हैं उसकी किस्त ज़्यादा होती है तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है और ये कारोबार दिन ब दिन ज़वाल पजीर होता जा रहा है। कारोबार जो है वो ज़वाल पजीर हो रहा है, लाखों रुपए लगाने के बावजूद जो रिस्पांस है वो उस तरह का नहीं मिल रहा। लेकिन अगर दुकानदारों की बात करते चलें तो इनकी जानिब से कम कर दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको किस्तों पर दी जा रही है शहरियों को, फिर भी शहरी नहीं अफोर्ड कर पा रहे। आप मुझे बताइए, बाइक के पास खड़े हैं, सेल्फी भी आपने बाइक के साथ बनवाई है, बाइक खरीद तो नहीं सकते, चलिए सेल्फी सही, यादगार लम्हात इसके साथ आपके गुजर चुके हैं। क्या कहेंगे, कौन सी देखने के लिए आए थे बाइक और अब क्या पोजीशन? जी, हम मार्केट में आए थे मोटरसाइकिल लेने के लिए। अब मोटरसाइकिल लेने के लिए जब आए हैं तो अब आगे कीमतें पूछ रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हैं,
हमने तो सुना था कि ये कीमतें कम हो गई हैं, आगे शोरूम पे आगे पता लगा कि कोई कीमत कम नहीं हुई। हालांकि पेट्रोल जो है वो तकरीबन 40 रुपये तो कम से कम डाउन हो चुका है। तो मोटरसाइकिल की जो कीमतें हैं वो वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं। अब हमारी पहुंच से ये दूर हैं। अब गरीब आदमी सिर्फ एक मोटरसाइकिल ही चला सकता था, अभी अपना कोई रोजगार कर ले या अपना कोई काम पे चला जाए या ड्यूटी पे चला जाए, तो अब वो भी हमारी पहुंच से दूर है। क्या सोचा फिर, साइकिल लेने का प्लान है या मालिकान की जानिब से, शोरूम मालिकान की जानिब से एक सस्ती जो है वो बीच में एक ये नई स्कीम निकाली गई कि आपको किस्तों पर मोटरसाइकिल मिल जाए, तो क्यों भी किस्तों पर क्यों नहीं अफोर्ड कर पा रहे? क्या जी, किस्तों वाली जो बात है, हम गरीब आदमी ज़ाहिरी बात है किस्तों वाली साइड पे जाता है तो फिर कीमतें ज़ाहिरी बात है आसमान को छू रही हैं, तो किस्तों पे लेंगे तो इससे भी ज़्यादा रेट बढ़ जाएगा। एडवांस भी ज़्यादा है और कीमतें भी बहुत ज़्यादा हैं, वो हम अफोर्ड कर नहीं सकते। हाँ, इसलिए फिर अब क्या करें, फिर मेरे ख्याल में तो वही साइकिल ही ठीक है। साइकिल जो है वो लेने का लोगों का प्लान जो है वो बन चुका है। आप भी हमारे साथ ही मौजूद हैं। आप मुझे बताइए कि कौन सी बाइक लेने के लिए आए थे, क्या रेट देख रहे हैं मार्केट में? क्या सीडी लेने आए थे। ये पेट्रोल की थोड़ी सी बचत हो जाएगी, सीडी मोटरसाइकिल रख लेते हैं। क्या पोजीशन देखी है, क्या कहेंगे? रेट ही बहुत हाई हैं, बड़ी मुश्किल से मना के आए थे, आगे आके देखा तो रेट बहुत हाई जा रहे हैं। रेट जो है वो बहुत हाई हैं और इस वक्त मैं जिस शोरूम पे मौजूद हूँ यहाँ पर इनका ये कहना है कि गाड़ियों का स्टॉक लगा होता था, लेकिन अब जो है वो 3 से 4 बाइक्स जो हैं वो हमें नज़र आ रही हैं, जिसकी बुनियादी वजह यही है कि गाड़ियाँ जो है वो मार्केट के अंदर आ ही इसी वजह से नहीं रही कि गाड़ियाँ जो है उनकी सेल ना होने के बराबर है। हमारे साथ अगर बात करते चलें चेयरमैन साहब, ये एक फार्मूला लगाया गया कि हम इलेक्ट्रॉनिक साइड पे चले जाएं और इस तरह की गाड़ियों का इस्तेमाल करें जो बिजली से चलती हैं, जो इस वक्त हमें फ्रंट पे नज़र भी आ रही हैं। इन गाड़ियों की क्या कीमत है, क्या इसकी सेल में कोई इजाफा हो रहा है? क्या जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाला दौर अब इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहा है और इलेक्ट्रिक बाइक्स बहुत अच्छी हैं, मगर थोड़ी महंगी हैं बैटरियों की वजह से, और ये हमें कास्ट करती हैं 1,75,000 उसमें छोटी है, कोई 1,50,000 की भी है, 60 की भी है। तो इलेक्ट्रिक स्कूटियों का रुझान आवाम का बढ़ रहा है, और मगर उधर भी बात वही आ जाती है प्राइस की। इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो है वो शहरियों को मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। इनका हुकूमत से ये गुजारिश है कि हुकूमत रेट्स को कम करे ताकि आम आदमी भी अवामी सवारी को खरीद सके। जी बिल्कुल, मोटरसाइकिल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, शहरी भी परेशान है। वसीम शहजाद हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया वसीम आपका। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। मुस्लिम लीग नून की पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने का सिलसिला जारी है। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद ने 2 कौमी हलकों से पार्टी टिकट अप्लाई कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की पार्टी टिकट के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने का सिलसिला जारी है। पार्टी दरख्वास्तें 20 नवंबर तक जमा करवाई जा सकेंगी। डिविजनल जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून शेख तारिक रशीद ने 2 हलकों से पार्टी टिकट अप्लाई कर दिया है। शेख तारिक रशीद ने कौमी हलका NA 149 और NA 150 से पार्टी टिकट के लिए अप्लाई किया। शेख तारिक रशीद का रूही से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि मुस्लिम लीग नून इस वक्त मकबूल तरीन जमात है। नून लीग को बड़ी तादाद में पार्टी टिकट दरख्वास्तें मौसूल हो रही हैं। मेरा हलका 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। NA 149 और 150 दोनों में मेरी बरादरी मौजूद है। दोनों हलके फेवरेट हैं, इसलिए दोनों जगह पर टिकट के लिए अप्लाई किया है। डीजे खान में RPO सज्जाद हसन का अर्दिल रूम का इनाकाद। अर्दिल रूम में 34 अपीलों और 5 शो कॉज नोटिस की समाअत की। तसल्ली बख्श जवाब पेश करने पर 16 अपीलें मंजूर करने का हुक्म। डेरा गाजी खान रीजनल पुलिस ऑफिसर सज्जाद हसन खान ने अर्दल रूम का इनाकाद किया। RPO ने अर्दल रूम में 34 अपीलों और 5 शो कॉज नोटिस की समाअत करते हुए तसल्ली बख्श जवाब पेश करने पर 16 अपीलें मंजूर करते हुए 12 अपीलों में सजाओं को खत्म करने जबकि 14 अपीलों में सजाएं कम कर दी हैं। इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर 8 अपीलों में सजाओं को बहाल रखने के अहकाम जारी किए। 5 शो कॉज नोटिस की समाअत के दौरान 4 शो कॉज नोटिस में 6 माह के लिए तरक्की पर पाबंदी की सजा जबकि 1 शो कॉज नोटिस को दखल दफ्तर करने के अहकाम सादर कर दिए हैं। RPO का कहना था कि तमाम अफसरान और अहलकारान शहरियों की हिफाजत और जराइम के खात्मे के लिए जवामर्दी और जान फिशानी से फराइज सर अंजाम दें, मेरिट पर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं।
रीजनल पुलिस ऑफिसर मुल्तान सुहेल चौधरी की लोधरा आमद, डीपीओ हसाम बिन इकबाल और एसपी राव नासिर आफ्ताब भी हमरा थे। आरपीओ ने सिटी थाना, ट्रैफिक दफ्तर और खिदमत मराकज का दौरा किया। अवामी खिदमत के सिलसिले को मजीद वसी और आसान बनाने के लिए कोशा है। मुल्तान में रीजनल पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी लोधरा पहुंच गए। आरपीओ थाना सदर की हवालात, फ्रंट डेस्क, मालखाना का तफसीली जायजा। आरपीओ का कहना था कि आईजी पंजाब के खुसूसी विजन पर थाना जात को जदीद दौर के तकाजों से हम आहंग किया है। थानों का माहौल आवाम दोस्त बनाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। सर्विस डिलीवरी समेत पुलिस के तमाम निज़ाम को डिजिटल किया जा रहा है। कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने के लिए जदीद पुलिसिंग के इकदाम का सिलसिला भी जारी है। खिदमत मराकज जदीद पुलिसिंग की शानदार मिसाल है। जदीद पुलिसिंग ने जुराइम की रोकथाम में भी अहम किरदार अदा किया है। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान का शहर की सफाई के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए कंपनी इंतजामिया जामे प्लान तश्कील देगी। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर का वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ऑफिस का दौरा, सफाई सूरत हाल और इंतजामात पर डिप्टी कमिश्नर को ब्रीफिंग भी दी। आपको बता रहे हैं बोर्ड डायरेक्टर्स और सीईओ भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा कि मशीनरी के हसूल के लिए इकदाम तेज करें और कूड़ा करकट और मलबाजात की सफाई को तरजीह दी जाए। डीजी खान में तालीमी बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास, एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन और बीओजी के अरकान शरीक, एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की भी बजरिया वीडियो लिंक इजलास में शिरकत। सेक्रेटरी तालीमी बोर्ड ने एजेंडा पर ब्रीफिंग दी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में 30 नकात पर फैसले किए गए। बोर्ड की ज़ेर निगरानी स्पोर्ट्स सरगर्मियों को फरोग देने का भी फैसला है। कमिश्नर का कहना था कि इम्तिहानी निज़ाम को शफाफ बनाना अव्वली तरजीह है और इम्तिहानी मराकज़ की हदूद में तलबा को हर मुमकिन सहूलियात दी जाएंगी। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन भी हुकूमती सब्सिडी के समरात आवाम तक पहुंचाने के लिए कोशा। यूटिलिटी स्टोर पर आटा, घी, चीनी, दालें और चावल फराहम कर दिया गया। एरिया मैनेजर ने मॉडल बाजार जामपुर में कायम यूटिलिटी स्टोर्स का विजिट किया। यूटिलिटी स्टोर ने मॉडल बाजार में कायम यूटिलिटी स्टोर का विजिट किया और अपनी निगरानी में शहरियों को आटा, घी, चीनी और दालों समेत दीगर सामान की फराहमी यकीनी बनाई। एरिया मैनेजर का इस मौके पर कहना था कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आम सारिफ के लिए घी 395, आटा 1420 और चीनी 155 रुपए में दस्तियाब है, जबकि बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स प्रोग्राम के सार्फिन को आटा 648, घी 325, चीनी 109 रुपए में फराहम की जा रही है। उनका कहना था कि दालों और चावलों पर भी 25 रुपए फी किलो सब्सिडी दी जा रही है। इस वक्त हम आवाम को डेली की बुनियाद पे अपना रिलीफ दे रहे हैं। अपना आगे चीनी भी है 109 रुपए हम दे रहे हैं आवाम को, बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों को। दूसरों का रेट अदर है 155 रुपए। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आवाम तक रिलीफ पहुंच जाए। शहरियों ने भी हुकूमती सब्सिडी को खुश आइंदा करार दिया। ताहम उनका कहना था कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया को पाबंद करे कि वो रोजाना की बुनियाद पर सप्लाई जारी रखे ताकि महंगाई से परेशान लोग ज्यादा से ज्यादा मुस्तफीद हो सके। सब्सिडी भी मिल रही है, लेकिन हुकूमत को चाहिए कि रेगुलर करे। ये हफ्ते में 15 दिन में आटा आता है, कभी घी नहीं होता, कभी चीनी नहीं होती। गरीब आदमी जो है ना, गरीब आदमी के लिए बहुत बेनिफिट है, लेकिन गरीब आदमी के लिए ये होना चाहिए कि ये रेगुलर करें। रेगुलर करेंगे तो गरीब आदमी बेचारा कुछ सुख में आएगा। महंगाई से परेशान आवाम को सब्सिडी फराहम करना हुकूमत का अच्छा इकदाम है, जिसके लिए यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया भी कोशां है। शहरियों का मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया की फराहमी रोजाना की बुनियाद पर की जाए। कैमरामैन जुनैद जावेद के हमरा जावेद इकबाल रोही, जामपुर। मुल्तान में एलीट वुमेन लीग के सिलसिला में लड़कियों ने ओपन ट्रायल्स का इनेकाद। लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के ज़रिए तमाम वुमेन लीग के लिए ट्रायल्स बेस सेल्स फाउंडेशन के ताउन से मुनाकिद किए गए। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने गवर्नमेंट मॉडल स्कूल गुलगश्त के ग्राउंड में ट्रायल्स का भी जायजा लिया। एलीट वुमेन लीग के सिलसिले में लड़कियों के ओपन ट्रायल्स का इनेकाद। लोधरा पायलट प्रोजेक्ट के ज़रिए तमाम वुमेन लीग के लिए ट्रायल्स गवर्नमेंट मॉडल स्कूल गुलगश्त के ग्राउंड में मुनक्किद किए गए। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, क्रिकेट अकेडमी समेत दूर दराज इलाकों से ताल्लुक रखने वाली 400 से ज्यादा वुमेन क्रिकेटर्स ने ट्रायल्स में शिरकत की। खवातीन को बाख्तियार बनाने के सिलसिले में मुनक्किदा ट्रायल्स की निगरानी क्वालिफाइड कोचेज ने की। मुल्तान सुल्तान के सरबरा अली तरीन, चीफ एग्जीक्यूटिव ग्राउंड अप अकेडमी ख्वाजा मोहम्मद अनीस ने ट्रायल सेशन का विजिट किया और गर्ल्स क्रिकेटर्स की भरपूर हौसला अफजाई की। वुमेन के लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हमारे मुल्तान में इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है।
मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम भी यहाँ से बहुत दूर है, यही ग्राउंड है जो यहाँ पर करीब है और ये अपॉर्चुनिटी लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है और आज हम यहाँ पर ट्रायल्स देने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी कैमरा इन्होंने इंतज़ाम किया और साथ हम यहाँ से बहुत आगे जा सकते हैं। क्रिकेट से बहुत ज़्यादा प्यार है, सबको प्यार है, इसी वजह से सब लोग यहाँ पे जमा हुए हैं और इससे आगे हम खेल सकते हैं, इसी से आगे हम नेशनल टीम तक भी जा सकते हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें अवेल करनी चाहिए, एलपीपी हमें बहुत अच्छा वो अवेयर करता है। ट्रायल्स हो रहे हैं और ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो अली तरीन साहब अपनी ज़ेर निगरानी करवा रहे हैं। गर्ल्स को इतने ज़्यादा मौका नहीं मिलता, लेकिन आज बहुत खुशी हो रही है, यहाँ पे इतने अच्छे ट्रायल्स का इंतज़ाम हुआ है। अली तरीन का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि खवातीन को जिंदगी के हर शोबे में बाख्तियार बनाने के लिए कोशां हैं। एलीट वुमेन लीग इस सिलसिले की कड़ी है। जनूबी पंजाब की खवातीन में बहुत टैलेंट है, इन्हें मौका देने की जरूरत है। हमेशा कोशिश की है कि जो हमारा प्लेटफॉर्म है हमारे पास, उसको हम इस्तेमाल करें टू प्रमोट वुमेन्स क्रिकेट, स्पेशली इन साउथ पंजाब। तो हमने चंद साल पहले वुमेन्स क्रिकेट ट्रायल शुरू किए थे, क्लब शुरू किए थे इन मुल्तान, लोधरा, बहावलपुर, और अब माशाल्लाह वी कैन सी हर साल जब भी हम ट्रायल्स करते हैं हमारे नंबर बढ़ते हैं। पहले 100 थे, अब 200, 300 और 400 हर साल माशाल्लाह वुमेन्स ट्रायल्स पे लड़कियों की अटेंडेंस बढ़ गई है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर मिस सायरा ने कहा कि मुल्तान में ट्रायल सेशन का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। दूसरा मरहला 16 नवंबर को लोधरा में होगा। 15 दिसंबर तक मरहलावार जारी रहने वाली एलीट वुमेन लीग के ट्रायल्स में शरीक बासलाहियत क्रिकेटर्स पर मुश्तमिल 6 टीमें तश्कील दी जाएंगी और लीग मैचेस पर मुबनी इवेंट भी करवाया जाएगा। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ अलशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। अब आपको बताएं, मुल्तान में शहरियों ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख कर लिया। बच्चे बड़े नौजवान सब खेलने में मसरूफ हैं। मज़ीद तफसीलात हमें बता रहे हैं ओन अब्बास जी, ओन बताइएगा। आज बिल्कुल अगर बात करें सेहतमंदाना माशरे के काम के लिए सेहतमंदाना सरगर्मियों का होना ज़रूरी है, तो वहीं मुल्तान के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नन्हे बच्चों ने स्पोर्ट्स करने के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख कर लिया। कुछ नन्हे बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। कौन सी गेम सबसे शौक से खेलते हैं? टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कितने घंटे खेल लेते हैं? 3-4 घंटे। तो बाकी सबको क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मोबाइल वाली गेम्स खेल रहे हैं और नहीं आते स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खेलने? मोबाइल वाली गेम में टाइम नहीं लगता ज़्यादातर, इधर वो दिल भी लगता है, इसलिए हम पढ़ाई छोड़ के इधर ही आते हैं। कम से कम पढ़ाई भी करते हैं मगर इधर भी ज़्यादा वो टाइम देते हैं इस गेम को भी टाइम देते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। एक और खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह आप आए हैं, खेले हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या कहेंगे? खेल जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ पढ़ाई से वक्त निकाल कर यहाँ खेलने आते हैं। मोबाइल की गेम में टाइम ज़ाया होता है, बस टाइम पास होता है। यहाँ पे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और गेम भी होती है, इंटरनेशनल खेलने का मौका भी मिलता है। टूर्नामेंट मजीद जो टूर्नामेंट्स हैं वो भी खेलने का मौका मिलता है। और नन्हे खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, कौन सी गेम सबसे फेवरेट है, कितना दिन में खेल लेते? मेरी फेवरेट तो ये टेबल टेनिस है। दिन में एक ही दफ़ा खेलते हैं, 3-4 घंटे अच्छी गेम करते हैं। और नाज़रीन सुन सकते हैं आपके जो जितने बच्चे हैं उनका यही कहना था कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं बेहद ज़रूरी हैं। जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं उनकी नशोनुमा के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ का करना बेहद ज़रूरी है। तो वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चों को मोबाइल गेम से निकाल कर जो फिजिकल गेम्स हैं वो करने के लिए जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होते हैं या दीगर जगह वहाँ पर भेजें, और ताकि उनके जो बच्चे हैं उनकी जो परवरिश और उनका जो फिजिकल फिटनेस है वो बेहतर हो सके। जी ओन अब्बास, बहुत शुक्रिया।